हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का आज यानी 6 फरवरी को हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए यानी 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के 100 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके 6 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 6 फरवरी के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड हिंदी का यही रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा पेपर में। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। यानी यह प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का क्या नाम है। तो ये हो जाएगा परगीत और समाज, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मलयज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है किराभती गो खरकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूरदास के पद से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवधी और ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का अश्रुगान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 छंदों में। क्वेश्चन नंबर 9 है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पुत्र वियोग से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यथा प्लस इष्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जाता रहता था पदबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया पदबंध। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है। संज्ञा पूछा गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सेना शब्द है। तो सेना शब्द क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सेना शब्द ये स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा स्वरनाम है। स्वरनाम पूछा गया है तो इस संबंधवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जाति शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण पूछा गया है तो जाति शब्द का विशेषण हो जाएगा जाति का करेक्ट आंसर क्या हो जाति का विशेषण जातीय होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है। तो कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो ये हो जाएगा कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है सत शब्द है। तो राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। किस लेखक की रचना है। तो भगत सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है वैशाली मत्स्य का बीजारोपण किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा
जगदीश चंद्र माथुर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोलते क्षण से। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, रामपुरवा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामपुरवा कहाँ है? भिथिहरवा के पास। राइट आंसर ये हो जाएगा। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा चंचल रहा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो राइट आंसर हो जाएगा मठ के महंत ने, ऑप्शन नंबर सी। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? सिपाही की माँ एक एकांकी है जिसके लेखक कौन है? सिपाही की माँ मोहन राकेश। तो ये पूछा गया है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मुन्नी कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्नी की बेटी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद संवाद से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पर कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो ये हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर सी। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है किस स्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर 32 का सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीडर शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, इसमें नी उपसर्ग जुड़ा है। पढ़ने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है, नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? समास हो जाएगा तो ये कर्मधारय समास। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम होता है, तो घर को और किस नाम से जानते हैं? तो तामरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अदान शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा होता है, अदान का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रदान, ऑप्शन नंबर बी। गला छूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिंड छूटना। क्वेश्चन नंबर 40 है, मरण तक के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमरण, ऑप्शन नंबर सी। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रातः प्लस काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अद्रक शब्द है, तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर भी समास पूछा गया है, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची, तो राइट आंसर 44 का डी हो जाएगा, गेह। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कौरस शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रौ प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो उपसर्ग पहले जुड़ता है, उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 47 है, धर्म शब्द है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठहराव। क्वेश्चन नंबर 49 है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में स्वारनामिक विशेषण है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यदास, ऑप्शन नंबर बी। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो लगभग 1548 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 56 है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द कौन संज्ञा है? तो ये हो जाएगा संसार, तो ये समूहवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, विवाह शब्द क्या है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 58 है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है,
इसमें कौन कारक है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। चिन्ह क्या है? से है। और से किस में आता है? कारक चिन्ह आपको याद होगा, ये हो जाएगा करण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 है, रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो रात का उल्टा दिन हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। शिवालय शब्द कौन समास है? तो राइट आंसर 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। 62 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गाजानन मानव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एंड प्रधानमंत्री रह चुके? तो राइट आंसर 65 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एंटोन चेखव। क्वेश्चन नंबर 66 है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द प्रशंसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद नि प्लस आधार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गूसा शब्द है, तो गूसा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो गूसा शब्द, ये गूसा शब्द तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो राइट आंसर 71 का क्या हो जाएगा? बातचीत के जरिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो उसने कहा था, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेखक ने। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, बंसुध राभोगी मानो और धर्माद मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 78 है कि गांधी जी झोपड़ी को डॉट ने जला दिया था। तो राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सरयामन ताल का जल कैसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गहरा, ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का ये हो जाएगा, सूत काटती, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न मध्यम वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 नंबर क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्र संपन्न नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ यही समझ सकता है जो इसके एकापिन में मान्यता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय प्रकाश का कथन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन का क्वालिटी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था
जीयनपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जैन दर्शन के। 86 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अगरदास के। क्वेश्चन नंबर 87 है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुमुल कुलाह कलह में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारा अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 91 है कि अनुभव शब्द हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए पूछा गया है कि तीर्थयात्रा शब्द कौन सा समास है? तो राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 93 है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, इसमें हो जाएगा आस्पद, ऑप्शन नंबर डी आस्पद प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि हमारे विद्यालय के प्रचार आ रहे हैं, पदबंध हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज का विशेषण सामाजिक होता है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, मनो विनोद शब्द कौन लिंग है? तो राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, शुद्ध वाक्य है, तो इनमें कौन शुद्ध वाक्य है? तो ये हो जाएगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए पूछा गया है, 100 नंबर क्वेश्चन है, बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, विदेशज, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12 के लिए 6 फरवरी परीक्षा के लिए हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 12 का सेक्शन है और यहाँ पर 6 फरवरी 12th हिंदी ओरिजिनल पेपर आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हो ये हिंदी का दिया गया है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये हिंदी का है, देख सकते हो। और ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये सूचना आप लोग जानते ही होंगे कि आपको परीक्षा भवन में आधा घंटा पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा पहले आपको जाना है परीक्षा देना। यहाँ पर देख सकते हो 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो आप लोग पहले जाइएगा। यहाँ पर यह हिंदी का पेज खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद। और YouTube चैनल पर जाकर आप लोग क्लास भी कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर का यहाँ से। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।